हेलो फ्रेंड, डीके मौर्य क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, उनके टाइप्स के बारे में, उनके प्रकार के बारे में बात करेंगे। न्यूटन के गति के संबंधित 3 नियम दिए गए हैं। न्यूटन ने गति संबंधित 3 नियम दिए हैं। प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यदि कोई वस्तु अपनी विरामावस्था में है, यदि कोई वस्तु अपनी विरामावस्था में है अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में है, अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में है, तो वह तब तक गति की अवस्था में बनी रहेगी। वह तब तक गति की अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और गति के प्रथम नियम के अनुसार सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती हैं। गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती हैं। यह विरोध करने की प्रवृत्ति ही जड़त्व कहलाती है। यह इसका परिभाषा हो गया। इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के उदाहरण। इसके उदाहरण है, पहला है धावक द्वारा दौड़ समाप्त करने के बाद भी दौड़ना। धावक द्वारा दौड़ समाप्त करने के बाद भी दौड़ना। अगला है उदाहरण न्यूटन के गति के प्रथम नियम का, कंबल को हाथ में पकड़कर पीटने पर धूल की कण अलग होना। कंबल को हाथ में पकड़कर पीटने पर धूल के कण अलग होना। तीसरा एग्जाम्पल है, पंखे का स्विच बंद कर देने पर भी पंखे का कुछ देर तक चलना। पंखे का स्विच बंद कर देने पर भी पंखे का कुछ देर तक चलना न्यूटन का प्रथम नियम के उदाहरण है। चौथा है एग्जाम्पल, गोली से कांच में छेद होना जबकि पत्थर मारने पर कांच का टूटना। गोली से कांच में छेद होना जबकि पत्थर मारने पर कांच का टूटना। ये किसके उदाहरण है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम के उदाहरण है। नोट पॉइंट में देख लेते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, उसका क्या होगा? जड़त्व भी ज़्यादा होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान भी ज़्यादा होगा, क्या होगा? जड़त्व भी ज़्यादा होगा। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम। इसका परिभाषा देख लेते हैं। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान वस्तु के द्रव्यमान वस्तुएं में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बल का फार्मूला क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। जो बल के बराबर होता है द्रव्यमान और त्वरण के क्या होता है? बल क्या होता है? बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ये क्या कहलाता है? न्यूटन का द्वितीय नियम। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? न्यूटन के द्वितीय नियम के उदाहरण। पहला है इसका उदाहरण, ऊंची कूद लगाने वाले खिलाड़ी अपने से नीचे गिरने के समय को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। ऊंची कूद लगाने वाले खिलाड़ी अपने से नीचे गिरने के समय को बढ़ाने क्या करते हैं? जब कोई खिलाड़ी है ऊंची कूद लगाता है, जब वो नीचे गिरने लगता है, अपने गिरने वाले टाइम को क्या करता है? बढ़ाता है, समय को क्या करता है? बढ़ाता है। दूसरा है, क्रिकेट की बाल को कैच करते समय खिलाड़ी अपनी बाल सहित अपने हाथ को क्या करता है? पीछे की ओर खींचता है। तीसरा है, कराटे के खिलाड़ी द्वारा ईंट या पत्थर की सिल्ली को क्या करना? तोड़ना। कराटे के खिलाड़ी द्वारा ईंट अथवा बर्फ की सिल्ली को क्या करते हैं? तोड़ना। ये किसका नियम है? न्यूटन का द्वितीय नियम है। न्यूटन के द्वितीय नियम को ही संवेग परिवर्तन का भी नियम कहते हैं इसे। और यहाँ पे जो क्रिकेट के बॉल को कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथ को जो पीछे खींचता है, ये किसका नियम है? ये संवेग परिवर्तन का भी नियम है। न्यूटन का तृतीय नियम को क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के तृतीय नियम का परिभाषा। प्रत्येक क्रिया के बराबर अथवा
विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर अथवा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, इस कारण इस क्रिया को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। यह न्यूटन का तृतीय नियम का परिभाषा है। उसके उदाहरण देख लेते हैं न्यूटन के तृतीय नियम को। न्यूटन के तृतीय नियम को ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर छलांग लगाते समय जमीन की नीचे की ओर दबना। ऊपर की ओर छलांग लगाते समय जमीन का नीचे की ओर दबना। दूसरा नियम है, दूसरा उदाहरण है तृतीय नियम का। नाव आगे बढ़ने पर पानी पीछे की ओर धकेलना। नाव आगे बढ़ने पर पानी का पीछे की ओर धकेलना। न्यूटन का तृतीय नियम का तीसरा उदाहरण। कुएं से पानी खींचते समय रस्सी के टूटने पर पीछे की ओर गिर जाना। ये किसके उदाहरण है? न्यूटन के तृतीय नियम के उदाहरण है। मेरा वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। थैंक यू। जय हिंद।